के साथ प्रमुखता से उठाया भी और समाधान भी कराया गया है। मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं अपनी तमाम राष्ट्रीय टीम और प्रदेशों के अध्यक्ष उनके सहयोग से इस कारवां को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करूंगा। 100वीं वर्षगांठ का भी समय है, तो मैं तो इसलिए फ़ख्र अपने आप को कर ही रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी मुझे मेरे समय में हमारे बी डी सुजात साहब जो मेरे साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, कबीरा जी, इन तमाम टीम के साथ इसे और ऊंचाइयों पर इंटरमीडिएट परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में आगे बढ़ते हैं, जो पास करते हैं, उनको निचले स्तर पर सम्मानित करने का काम जिले स्तर की बॉडी, विधानसभा स्तर की बॉडी उन क्षेत्र के तमाम बच्चों को लोग सम्मानित करे तो समाज भी सदर विधानसभा अध्यक्ष ये प्रायोरिटी पर रहेगा प्रमुखता से, अध्यक्ष और उनके महासचिव इन पोस्टों को जल्दी से जल्दी सभी प्रदेश अध्यक्षों में ये निवेदन भी कर रहा हूँ। सर, अरे फोटो ले लो यार, बाद में सर आज आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो अब आगे की रणनीति क्या होगी सपा सैनिक दल की? देखिए, आज बहुत ही अच्छे वातावरण में माननीय उमेश सिंह गौतम जी, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हालांकि अभी अक्टूबर तक था उनका कार्यकाल था, अक्टूबर थे हाँ, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्होंने स्वेच्छा से ही अपना त्यागपत्र पहले ही घोषित कर दिया था। तब से लगातार अध्यक्ष के प्रक्रिया के लिए महासंगायन के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए माननीय AR जोशी साहब, मुख्य सचेतक हमारे राष्ट्रीय सचेतक गुरचरण जी और तमाम राष्ट्रीय टीम हमारे प्रधान महासचिव जी, हमारे बी डी सुजात जी उपाध्यक्ष जी, शेष जी उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, और हमारे गंगा सागर जी और हमारे और दिल्ली प्रदेश, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हमारे सिंह अग्रवाल जी, तमाम हमारे साथी लोग, पूरी टीम खड़ी है यहाँ पर। सभी ने बहुत ही प्रयास के साथ माहौल में आज अध्यक्ष की जिम्मेदारी ये दी गई। पूर्व में जिन लोगों ने भी समता सैनिक दल को इस उत्तर भारत में इस अम्बेडकर भवन से संचालित किया है, बाबा साहब के निर्वाण के बाद 56 के बाद समता सैनिक दल का महाराष्ट्र के आगे कहीं अता पता नहीं था, लेकिन उत्तर भारत में हमारे चुनिंदा कुछ लोगों ने, जिनमें हमारे एडवोकेट भगवान दास जी, पंजाब से LR बाली साहब और RPI के कुछ लोगों ने, जो जिम्मेदार लोग थे पुराने लोग, उन्होंने समता सैनिक दल के बारे में अवगत कराया। तब से माननीय उमेश सिंह गौतम जी ने इस दल को उत्तर भारत से और पूरे राष्ट्रीय टीम के साथ, सभी सम्मानित साथियों के साथ देश के 29 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में फैलाने का काम किया है। और जहाँ भी कहीं घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रमुखता से उठाया भी और समाधान भी कराया गया है। मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं अपनी तमाम राष्ट्रीय टीम और प्रदेशों के अध्यक्ष उनके सहयोग से इस कारवां को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करूँगा, क्योंकि ये आज अध्यक्ष बनने का काम ही नहीं है, ये आज उस महान संगठन का, आज मेरी भी शायद कह दे तपस्या है, वो भी तपस्या पूरी हो रही है, क्योंकि हमारे संगठन को, समता सैनिक को 2024 में 100वीं वर्षगांठ का भी समय है, तो मैं तो इसलिए फ़ख्र अपने आप को कर ही रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी मुझे मेरे समय में हमारे बी डी सुजात साहब जो मेरे साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, कबीरा जी, इन तमाम टीम के साथ इसे और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। संगठन की इसमें महत्वपूर्ण बात है, संगठन जगह जगह लगाई जाएंगी और तभी एक कारवां कुछ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये सामाजिक जागरूकता का ज़्यादा मैटर है। और इसमें जो सबसे बड़ा काम है, बहुजन समाज की तमाम जातियों को, चाहे उनमें SC ST हों, माइनॉरिटी हों, चाहे उसमें OBC हों, ऐसे तमाम वर्गों को, क्योंकि समस्याओं के आधार पर सब एक ही चीज़ से ग्रस्त हैं, इसलिए जो समस्या वाले लोग हैं वो सब एकजुट एक प्लेटफार्म पर आकर संघर्ष को ज़्यादा पुख्ता करें, तो ये आंदोलन और ज़्यादा तेज बढ़ सकता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की कोशिश तो आप करेंगे, लेकिन हमारा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि
गली गली चौराहे चौराहे तक यानी घर घर तक कैसे समता सैनिक दल से लोग जुड़ेंगे, उसके लिए क्या कार्य करने की योजना बनाई? उसके लिए क्योंकि जब मैं शुरू में जुड़ा था दल में, मैं दल में सब शुरू जुड़ा था, तो मैंने कुछ छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जो सीधे हमारे समाज से संबंधित थी। हमारे समाज से संबंधित क्या थी? पहले जून में स्कूल खुलते थे, जुलाई में, जून तक सत्र बंद रहता था, जुलाई में स्कूल खुलते थे। तो सबसे पहला काम बच्चों की छात्रवृत्ति के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, उसको प्रमुखता से जिला स्तर पर उठाया जाता था। उसके बाद वो कार्रवाई पुख्ता तौर से होती थी, डीएम के माध्यम से, सभी के माध्यम से, और बहुत सारी बातें जो समाज से जुड़ने की, समाज के बीच में संगठन के बालबूते पर जाकर ये कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता था। दूसरा, समाज में जो लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में आगे बढ़ते हैं, जो पास करते हैं, उनको निचले स्तर पर सम्मानित करने का काम जिले स्तर की बॉडी, विधानसभा स्तर की बॉडी उन क्षेत्र के तमाम बच्चों को लोग सम्मानित करे तो समाज भी जुड़ेगा और दल में भी उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण रहेगा। सर आगे तो बढ़ेगा। मेरा एक और सवाल है कि जैसे मैं दिल्ली की बात करता हूँ, पूरे देश की नहीं, सिर्फ दिल्ली की बात करता हूँ कि दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा है। जी जी। तो 70 विधानसभाओं में कितनी जगहों पर संज्ञान है? देखिए, अभी तक जो हमारे अध्यक्ष जी हैं कैमवाल साहब, शंकरलाल कैमवाल साहब, वो अपनी पूरी तरह से प्रयास भी कर रहे हैं और कुछ जगहों पर, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता 70 विधानसभाओं में, लेकिन मैं प्रयत्न कर रहे हैं अपने सुजात जी वगैरह, मैं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, उसमें से 70 विधानसभा क्षेत्र, उसमें कितने, लगभग कितने क्षेत्रों के अंदर अभी आप एक्टिविटी आपकी चालू है? हाँ, आप कुछ बताएंगे थोड़ा? हाँ, प्रभारी जी, मैं अभी पूछता हूँ कि दिल्ली में ये रह रहे हैं, यहाँ पर 70 में कुछ है, तो थोड़ा आंकड़ा बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं बोल देता हूँ। आप लोगों के जो चैनल हैं, जो भी साथी हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और क्या जी? हाँ, अध्यक्ष जी बैठे हुए जी। तो 5 जिले और 11 विधानसभाओं में, 11 विधानसभा में ये कार्यक्रम चल रहा है संगठन का। अब हम चूँकि और प्रयास करेंगे कि कम से कम सबसे पहले 70 विधानसभा में 70 विधानसभा अध्यक्ष, ये प्रायोरिटी पर रहेगा प्रमुखता से, अध्यक्ष और उनके महासचिव, इन पोस्टों को जल्दी से जल्दी सभी प्रदेश अध्यक्षों में ये निवेदन भी कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी अपने अपने प्रदेशों में कम से कम अपना महासचिव, अपने साथ प्रधान महासचिव, कोषाध्यक्ष, इनका, और महिला को प्रमुखता से एक पद जरूर दिया जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो महिला प्रमुख जो होंगी, उपाध्यक्ष होंगी कार्यकारिणी में, वो ही राष्ट्र में और प्रदेश में वो अध्यक्ष होंगी महिला विंग्स की। यहाँ पर प्रोविज़न है। सर 2 दिन की महासंघाई हुई है और इसमें महिलाओं की क्या कितनी उपस्थिति थी? महिलाएं, देखिए, अभी चूँकि महिलाओं को बुलाया भी था, लेकिन 2-3 जगह से ही लोग आ पाए हैं। दूर दराज होने के कारण कुछ क्षेत्र अपनी समस्याएं हैं बहुत से लोगों की, इसलिए नहीं आ पाई हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो हम प्रयास करेंगे दोबारा से कि ज़्यादा संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होगी, दोबारा से प्रयास करेंगे। पूरे भारत में समता सैनिक दल की दिल्ली से टीम जाती है। जी जी जी। तो उस पर क्या गति पर कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदल जाने के बाद? नहीं, देखिए, जिन्होंने भी माननीय गौतम जी पर या पिछले लोगों पर विश्वास किया है, ऐसे ही चूँकि हम भी उनके साथ लगे रहे हैं, हमें भी लोगों ने देखा है, हमारी टीम के लोगों ने देखा है, हमने कहीं कोई कोताही नहीं बरती। जो बाबा साहब का मार्ग है, जिस तरह से गौतम जी या अन्य लोग, सभी लोग चल रहे हैं, उसी को आधार बनाकर ये चीज़ आज सामने आई है कि यही जिम्मेदारी दी गई है। नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में समता सेल खड़ा नहीं होता, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमाम लोगों में, क्षेत्रों में, सब जगह खड़ा हुआ है। पिछली बार हम दमनदीप में भी गए थे, आपको ध्यान होगा, दमनदीप तक समुद्र के, हाँ, महाराष्ट्र में भी गए हैं। तो जब सभी जगह जाने का अब एक प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि 2 राष्ट्रीय हमारे साथ अध्यक्ष बनाए गए हैं कार्यवाहक, तो ये प्लान बनाया जाएगा कि 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को, इनको कैसे डिवाइड करके, क्योंकि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरे साथी लोग, मेरी कार्यकारिणी उसमें सहयोग नहीं करेगी। मैं अकेला सब जगह नहीं जा सकता। तो मैं उम्मीद करूंगा कि राज्यों को एक आधार पर अलग अलग बांट दिया जाए
और उनको एक जिम्मेदारी दे दी जाए कि आप लोग देखें, बाकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ये हमारा प्लान रहेगा आगे के। सर, दिल्ली से बाहर किस राज्यों में समता सैनिक दल की रोज निरंतर सुबह मॉर्निंग में शाखा लगती है? हाँ, देखिए, जैसे कुछ दुर्गम क्षेत्र हैं, जैसे अभी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में हमारी लग रही हैं शाखाएँ, लग रही हैं, और नॉर्थ ईस्ट में भी लग रही हैं हमारी, और अन्य क्षेत्रों में भी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हम इसे दोबारा से, क्योंकि जो पिछले वर्ष प्रयास किया गया संगठनों में कहा तो है, लेकिन उसमें प्रयास ज़्यादा नहीं हो पाया। हम प्रयास करेंगे कि जिस प्रदेश में जितनी विधानसभा होंगी उन विधानसभाओं में है संगायन की शुरुआत जल्दी से जल्दी कराई जाए। वहाँ पर जो जिस क्षेत्र में पदाधिकारी रहेगा उनकी जिम्मेदारी है, जो क्षेत्र में रहेगा पदाधिकारी, हमारे सम्मानित जय भगवान जाटव जी यहाँ उनका प्रोग्राम होगा। हाँ, तो हम लोग अब यहाँ पर, चूँकि उनका कार्यक्रम है यहाँ पर, तो हम लोग अब करें। तो मेरा यही है कि हाँ, कोई और बात पूछ लो। आपसे एक सवाल था कि जैसे कि आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के एज ए प्रत्याशी थे, तो क्या काम करने की गति पर उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, तो अध्यक्ष बन गए भाई, और सबकी पावर बराबर है, बराबर ही है। आपने सुना नहीं गौर से? बेशक है, लेकिन तीनों को जो पावर है वो बराबर दी गई है। और जैसे देश के अंदर 29 राज्य हैं, कुछ केंद्र शासित है, तो उसमें जो है बराबर की वो दी जाएगी कि 8-8, 10-10 या जो भी 9 आते हैं वो जो जिम्मेदारी दी जाएगी, और तीनों बांट करके पूरे देश के अंदर काम करेंगे, जिससे कि सत्ता सैनिक दल बनती है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो प्रातःकालीन वाली जो संज्ञान है वो तेजी के साथ चले। नहीं, देखिए, वो कल आए थे यहाँ पर, वो यहीं पर थे। इससे बढ़िया कोई आपको ना मिलेगा। बहुत अच्छा आप बैठ जाओ। देखिए, ये बात पदों की नहीं है। अध्यक्ष का पद मुझे जिम्मेदारी दी गई है, एक पैटर्न बना हुआ है। इन लोगों को जो बाबा साहब के परिवार से जुड़े हुए हैं उनको सम्मान के तौर पर, चाहे कोई पद संविधान में है नहीं है, माननीय भीमराव यशवंतराव जी को जो सर्वोच्च कमांडर पूरी दुनिया में सर्वोच्च कमांडर उनको माना गया है, उनके परिवार को माना गया है बाबा साहब की वजह से। वो भी अपना काम कर रहे हैं लगातार, और जो लोग भी कर रहे हैं वो भी, जो बाबा साहब के मिशन को मानेगा वो हर आदमी यहाँ का अध्यक्ष है। और हम अध्यक्ष नहीं बने आज की डेट में। बाबा साहब का नारा समता सैन्य में लगाया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर हैं, अमर हैं, उनको अमर रहे नहीं कहा जाता। इसलिए जब अमर हैं तो इसका मतलब वो विचारों में जीवित हैं। इसलिए हम सब लोग कार्याध्यक्ष ही हैं यहाँ पर। हम कोई अध्यक्ष नहीं, हम कार्यकर्ता ही हैं सारे के सारे।